श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 43। हम श्री राम के नाम की वंदना गोस्वामी जी के इन परम पावन चौपायों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत नाम का प्रसाद हमें हमारे जीवन में कितनी ऊंचाई का स्तर प्राप्त करके देता है, हमें कितनी उत्तम गति प्रदान करती है। हमारा लौकिक और पारलौकिक नाम के द्वारा किस तरह से प्रकाशित हो जाता है, यह समस्त सुंदर चरित्र गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने प्रथम तो हमें महादेव जी का चरित्र कहा कि जो महादेव जी अविनाशी और अमंगल वेश धारण करते हुए भी मंगल के राशि है। ऐसे नाम प्रभाव से ही शुक शनक आदि सिद्ध मुनि जोगी यह सब इस ब्रह्म सुख का, इस ब्रह्मानंद का अनुभव अपने हृदय में करते हैं। वही नाम देवर्षि नारद का महिमा समस्त जगत को प्रतिपादित करता है। यही हरिनाम के द्वारा भक्त प्रहलाद इस सृष्टि में अमर हो चुके हैं। इस भगवत नाम के तपश्चर्या से ही ध्रुव को अचल अनुपम स्थान इस तारांगण में प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जिस हनुमान जी के बस में हैं, वह भी केवल नाम का ही प्रताप है। और उसके पश्चात कुछ दीन व्यक्तियों के चरित्र भी हमें गोस्वामी जी बताने को शुरू करते हैं, जिनके द्वारा हमारे जैसे सामान्य जीव अपने आप को भरोसा दे सकते हैं कि अगर कई विषयी लोग जो इस राम नाम के द्वारा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं, तो वह राम नाम का सुमिरन मुझे भी उत्तम गति ही प्रदान करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने 3 चरित्रों का बखान हमारे सामने करने की शुरुआत की थी। अपतु अजामिलु गजु गनिकाओं। उसके अंदर हमने कल पापी अजामिल का चरित्र देखा, जिसने अपने पुत्र प्रेम में नारायण नारायण कहते हुए भी सद्गति प्राप्त की है। तो ऐसे अजामिल का चरित्र, दिव्य चरित्र, आज शायद हमारे नाम में वह प्रेम न हो, हमारे नाम में शायद विषय भोग की वासना हो, उसके पश्चात भी अगर प्रभु राम का नाम हमारे सुमिरन में हो, तो अजामिल का चरित्र हमें कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, आप भी उद्धार के लिए पात्र हो। एक ही जरूरत है, भगवत सुमिरन की। तो सज्जनों, हमने इस कथा विभाग में ऐसे सुंदर सुंदर चरित्रों का चिंतन किया है। और भी कुछ चरित्र इसमें शेष थे, इसलिए मैंने कल ही इन चौपाइयों का निरूपण थोड़ा सा बीच में रोककर आज के कथा विभाग का प्रस्ताव आपके सामने रखा। तो आइए, अपतु अजामिलु गजु गणिकाओं, और 2 चरित्र, गजेंद्र का चरित्र और गणिका का चरित्र, जो हमें गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा चिंतन इस आज के युग के द्वारा हम समझने की कोशिश करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि गजेंद्र का भी उद्धार विष्णु भगवान ने किया, और उसके पीछे एक ही कारण था कि जिस उत्कटता से गजेंद्र ने ईश्वर का सुमिरन किया था, उसका नाम पुकारा था, चीख चीख कर जिस तरह से वह अपने उद्धार हेतु ईश्वर का स्मरण कर रहा था, उसके कारण भगवान विष्णु को गजेंद्र का भी उद्धार करना पड़ा। क्या चरित्र है?
मानस पीयूष में इन समस्त चरित्रों का विस्तार हमें संत कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकुटाचल नाम का एक अत्यंत सुंदर भूभाग है। उस त्रिकुटाचल में ऋतुमान नामक एक सरोवर है जो वरुण भगवान का प्रसाद इस रूप में वहां पे स्थित है। एक तो भगवान के निवास का स्थान क्षीर सागर, उसमें यह सुंदर भूभाग और उसमें ऋतुमान नामक यह पुण्य पावन सरोवर। इस सरोवर में एक बार गजेंद्र नाम का हाथी अपने हाथीनियों के साथ जल विहार करने हेतु उतरा था। उस जल विहार करने के वक्त उसी सरोवर में एक मगरमच्छ, जो पूर्व जन्म के हुहू नामक एक गंधर्व श्रेष्ठ की थी, वह हुहू नामक ग्राह उस सरोवर में रहता था। एक क्षण जब गजेंद्र जल विहार कर रहा था, तब इस ग्राह ने मगरमच्छ के रूप में आकर गजेंद्र को अपने तीक्ष्ण दांतों के द्वारा जकड़ लिया। उसके चरण को पकड़कर वह उसे जल में खींचने लगा। गजेंद्र भी बिल्कुल शक्तिमान था, तो उसने भी अपनी पूरी शक्ति इस ग्राह के मुंह से अपने चरण को निकालने के लिए लगाई। ग्राह काफी शक्तिमान था। गजेंद्र बिल्कुल आकंत के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ कई हाथीनियां भी अपना पूरा सामर्थ्य गजेंद्र को बचाने के लिए लगा रही थी। इस तरह से यह संघर्ष कई सालों तक चलता रहा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि करीबन 10,000 साल तक यह संघर्ष चलता रहा। कभी कभी हम ये सब समय की रेखाएं पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अचरज होता है कि 10,000 वर्ष। हमारी बुद्धि इन चीजों को फिर मान्यता देती नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस भूभाग में हम अगर भारत से अमेरिका जाएं, तो अमेरिका पहुंचने के बाद हमें सबसे पहला काम करना पड़ता है, हमारे घड़ी को उस अमेरिका के स्थानिक समय के साथ जुड़ाना पड़ता है। हम वहां पे जाके भारत के समय से अगर काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम जिस भूभाग में जाते हैं उस भूभाग का स्थानिक समय हमें अपने जीवन के साथ संलग्न करना पड़ता है। यह क्षीर सागर है। अमेरिका और भारत तो एक ही सतल में है, इस पृथ्वी के एक ही पटल में वो दोनों भूमियां हमें प्राप्त होती, लेकिन यह क्षीर सागर जो निवास है, ये ईश्वर का स्थान है, वो अलग स्तर में है। तो शायद ये कुछ चंद मिनटों का ही सवाल रहेगा क्षीर सागर में, लेकिन यह चंद क्षीर सागर के मिनट मृत्यु लोक के 10,000 वर्ष के बराबर है। अब बात समझ में आ रही है? तो 10,000 वर्ष जो है वो पृथ्वी के है, रेफरेंस पॉइंट हमारा है, लेकिन वह क्षीर सागर के कुछ चंद मिनट है। और चंद मिनट हाथी और मगरमच्छ की झुंझुनी, ये कोई अचरज की बात नहीं है। तो गजेंद्र पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि अब मेरी या मेरे इन साथियों की शक्ति मुझे बचाने में असमर्थ है, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरा आराध्य है उसी को ही पुकारूं। इस कष्ट से मुझे शायद केवल वही छुड़ा सकता है। इसलिए गजेंद्र ने उस अवस्था में जल से एक कमल पुष्प अपने सूंड में धारण करते हुए ईश्वर को पुकारना, ईश्वर की नाम की आराधना करने को उसने शुरू किया। क्षीर सागर में विष्णु भगवान भी इस आर्तता के कारण अपने शेषशाही अवस्था में नहीं रुक सके। उन्होंने विमान के द्वारा तुरंत ही
गजेंद्र के पास आने का निश्चय किया, लेकिन गजेंद्र की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि जब विष्णु भगवान का विमान आ रहा था तो भगवान इस विमान वेग के भी लिए रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद इस विमान से अपने आप को गजेंद्र की तरफ उछाला और क्षण में ही उन्होंने उस ग्राह को, गजेंद्र को आकाश में लेकर ग्राह के इस जबड़े को, इस मुख को फाड़कर गजेंद्र के चरणों को बचाया, गजेंद्र की जान बचाई, गजेंद्र को मुक्त किया और ग्राह का वध करके उसे भी अपना निज धाम प्रदान किया। तो इस ग्राह के इस कुटिलता से गजेंद्र को भी ईश्वर ने बचाया, क्षण मात्र में बचाया, एक ही आधार से, क्योंकि वह जिस उत्कटता से ईश्वर का सुमिरन कर रहा था। तो सज्जनों, यह कथा तो हमने बचपन से सुनी है, लेकिन इस कथा के कई पहलू है। पहला पहलू अगर उस 10,000 वर्ष का अगर हम चिंतन करें तो उससे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी कोई संकट आने के पश्चात हम पहले तो हमारे सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, और वो ठीक भी है। जब हमारी प्रयत्न पूरी तरह से विफल होने लगते हैं, जब हमारा सामर्थ्य कम पड़ने लगता है, तब जाके एक हम पराजिकता के मानसिकता से दुखी हो जाते हैं। लेकिन गजेंद्र ने अपने प्रयत्न जब विफल हो रहे ये जब देखा तो उसने ईश्वर को बड़ी प्रेम पूर्वक, तीव्रता से उसके नाम का उच्चारण किया है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यह उत्कटता हमारे जीवन में क्यों नहीं आती? ऐसा क्या कारण है कि हम ईश्वर को उस गजेंद्र भाव से पुकार नहीं सकते हैं? तो सज्जनों, जैसे मेरे गुरु भगवान के पास उनके कल्याण शिष्य आते थे, ब्रह्मानंद महाराज, और उनके लिए कई लोग पूछते थे कि ब्रह्मानंद महाराज तो बहुत देर से हे गुरु भगवान आपके पास आए, लेकिन उन्होंने आपके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन हम तो कई सालों से आपके साथ रहते, लेकिन हमें वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? बड़ी प्रामाणिकता से यह प्रश्न अपने गुरु को वह पूछते थे। तो मेरे सदगुरु ने कहते थे कि यह एक जन्म की तपस्या नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मानंद केवल इस जन्म में मेरे पास आए और उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। ये इनके कई जन्मों की तपश्चर्या है। तो सज्जनों, गजेंद्र भी इस हाथी के रूप में जब ईश्वर को इस उत्कटता से पुकारता है तो यह भी उसकी साधना केवल उस जन्म की नहीं है, उसका पूर्व ग्रह जन्म का भी चरित्र उतना ही अद्भुत है। यह गजेंद्र द्रविड़ जाति का एक राक्षस था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। यह पांड्य देश का राजा था। इस इंद्रद्युम्न को ईश्वर के सुमिरन में बड़ा आनंद आता था। तो एक बार मलय पर्वत पर वह अपने आश्रम में मौन व्रत धारण कर श्री हरि का चिंतन करने में व्यस्त था, व्यग्र था। उसी वक्त उस पर्वत पर अगस्ती ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए। उन्होंने कुटी में देखा कि राजा बैठा हुआ है, लेकिन राजा इस तरह से अपने आप को ईश्वर के स्मरण में भूल चुका था कि उसे इस बात की कोई कल्पना ही नहीं थी कि इस पर्वत पर अगस्ती ऋषि भी आए हैं। राजा ईश्वर के सुमिरन में है और अगस्ती ऋषि राजा के सुमिरन में है कि राजा इस पर्वत पर होने के बावजूद भी हमारे स्वागत को क्यों नहीं आया। तो वो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि हे जड़ बुद्धि राजा, तूने आज ब्राह्मण जाति का तिरस्कार किया है। एक जड़ हाथी की तरह मैं तुम्हारे सामने आने के पश्चात भी आप बैठे रहे। जाओ,
आपको हाथी की योनि ही प्राप्त होगी, आपको गज योनि प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से, उनकी आराधना से उस योनि में भी राजा के आत्मस्वरूप की स्मृति बनी रही। तो सज्जनों, हमारे जीवन में भी आज जो हम राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, जो ईश्वर का सुमिरन कर रहे हैं, वह कोई तो आत्मस्वरूप की स्मृति है हमारे पूर्व जन्म की, जिसके कारण हम इस राम नाम की तरफ खींचे जाते हैं। तो ऐसे आत्मस्वरूप की स्मृति इस राजा को, इंद्रद्युम्न राजा को गज योनि में लेके गई। और यह जो ग्राह था, जो एक हुहु नामक गंधर्व श्रेष्ठ था, उसके भी जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी। यह हुहु देवल ऋषि को एक बार, वो जब जल में विहार कर रहे थे, तो उसने उनके पैर पकड़े और इस तरह से उन्होंने जकड़ दिया उनके पैरों को कि देवल ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि तू ग्राह योनि में प्रवेश कर, तू गंधर्व होने के लिए पात्र ही नहीं है। इस तरह से जो यह हुहु गंधर्व था वो ग्राह हो गया, और यह जो इंद्रद्युम्न राजा था वह गज योनि में आ गया। हुहु गंधर्व ने भी संत के चरण पकड़े थे, तो उसके कारण उसे भी ईश्वर का दर्शन हुआ। भले वह कठोर कृपा के द्वारा हुआ, लेकिन उसे भी ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने अपने खुद के हाथों से उसका वध किया है। तो ऐसे गजेंद्र को ईश्वर ने भगवत नाम के आधार पर मुक्ति दी, इसलिए गजेंद्र का यह गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी तरियो गयंद जाके एक नाय, इस गजेंद्र की तरह मेरा भी आप उद्धार करे, इस तरह से गोस्वामी जी प्रभु रामचंद्र को विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में अगर कोई कठिन समय आता है, कोई संकट का समय आता है, और जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से हताश है, विफल है, अपने प्रयत्नों के द्वारा यशस्वी नहीं हो पा रहे, तो एक ही चीज करनी है, हमें अपने इस आराध्य के चरणों का सुमिरन करना है, उसका नाम लेना है। वही हमें ऐसे संकट से मुक्ति प्रदान करता है। गोस्वामी जी तीसरी कहानी कहते हैं, गजु गनिकाऊं अपतु अजामिलू गजु गनिकाऊं। गनिका का चरित्र गोस्वामी जी हमें इस राम नाम की वंदना में कहते हैं। गणिका के दो प्रचलित चरित्र है। एक गणिका का चरित्र है जिसने एक वेश्या होने के बावजूद भी अपने घर में एक तोते को, एक शुक को संभाला था, और इस तोते को बोलने को सिखाने के वक्त उसने सोचा कि क्यों ना इसे राम राम ही सिखाया जाए, क्योंकि कहने में तो बड़ा सुंदर है, सुलभ है, और तोता भी शायद थोड़ा सा मंद बुद्धि था, तो जल्दी सीख नहीं पा रहा था। तो यह गणिका कई बार उसे राम 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 कहने के लिए उद्युक्त करती थी, और आखिर में जाके तोता राम बोलने को सीख गया। तो वो जैसे ही राम कहता था तो ये गणिका भी राम कहती थी, और इस तरह से ये दोनों, तोता और उसकी स्वामिनी ये गणिका, कई बार राम नाम का उच्चारण कर लेते थे। ऐसे राम नाम के सुमिरन से उस गणिका का और उस तोता का पापक्षय हो गया। कई बार राम नाम का उनके द्वारा अकारण सुमिरन हुआ है, भले मजाक में सुमिरन हुआ है। और जब दोनों की अंत गति आ गई तो यमदूतों में और ईश्वर के दूतों में बड़ा संघर्ष हुआ कि यह गणिका थी, देह विक्रय करती थी, और यह तोता उसके ही घर का खाना खाता था, अन्न खाता था। यह भी एक अत्यंत पापी योनि है, तो इन दोनों को यमलोक लिया जाए। लेकिन
ईश्वर के दूत कहने लगे कि नहीं, उन्होंने तो निरंतर राम नाम का सुमिरन किया है, भले वह हंसी मजाक में हो लेकिन उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया है। और अंततोगत्वा जो पक्ष लिया गया वो गणिका और तोते के पक्ष में लिया गया कि इन दोनों को मुक्त किया जाए। ये दोनों राम नाम का आश्रय ले रहे थे, इसके लिए इन दोनों का भी उद्धार होना तय है। तो यह सुनने के बाद एक अत्यंत महत्व का सिद्धांत हमें कहा जाता है कि राम नाम का आप आश्रय लीजिए, भले आपके जीवन में कितने भी पाप का संचय हो, इस राम नाम के द्वारा आपको उत्तम गति प्राप्त होना निश्चित है, निश्चित। इसका मतलब यह नहीं है कि आप राम नाम लो और नीति विरोध अपना आचरण रखो, नहीं। अपने आप को नित्य सत्संगति में ही रखो, नित्य सुविचार में रखो, नित्य सत्समागम में ही रखो, जिसके कारण आप उचित मार्ग पर चलते रहें। राम नाम आपको कभी अनीति के मार्ग पर जाने के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा, किंतु वो आपको नित्य सत्सत विवेक बुद्धि के द्वारा बताते रहेगा कि आप किस तरह से आपके आचरण को शुद्ध रखते रहो। ऐसे इस राम नाम का महिमा गोस्वामी जी गणिका के एक चरित्र के द्वारा हमें बताते हैं। और श्रीमद् भागवत में जो अवधूत और उनके द्वारा किए गए 24 गुरुओं का संवाद है, उसमें एक चरित्र आता है गणिका का, जो चरित्र इस प्रथम चरित्र से थोड़ा सा भिन्न है। पिंगला वेश्या का यह चरित्र है। विदेही नगर में यह पिंगला नाम की एक वेश्या जो देह विक्रय करती थी, हर दिन शाम को बन ठन कर वह धनवान ग्राहकों की तलाश में रहती थी। तो एक दिन सायंकाल वह इसी तरह से अपने इस व्यवसाय हेतु द्वार पर खड़ी थी। कई पुरुष उसकी तरफ देखते तो थे, लेकिन आज कोई भी उसकी सेवा लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे करते करते शाम बीत गई, रात हो गई, मध्य रात्रि का वक्त आ गया, लेकिन यह पिंगला आज घर में प्रवेश करने से अपने मन को नित्य विरोध कर रही थी। चाहती थी कि कोई पुरुष आज उसका स्वीकार करे, लेकिन आज उसका किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। तो बिल्कुल तिलमिला उठी थी ये पिंगला। और मध्य रात्र को जब वो अपने घर में आई खाली हाथ, तो अपने आप को पूछने लगी कि मैं इतनी क्यों तिलमिला रही हूं, मुझे क्या चाहिए? जो मेरे हृदय में यह परम पुरुष है, उसे छोड़कर मैं क्यों अन्य पुरुषों का संग चाह रही हूं? और उसका यह पश्चाताप, उसके आंखों से बहने वाले ये अश्रु उस संपूर्ण रात्र को इस ईश्वर के सुमिरन में उसे ले गए, जिसके कारण ईश्वर का दर्शन उसके हृदय में उसे हुआ। यह अनुताप उसके हृदय में एक ईश्वर के प्रति अनुराग निर्माण करके गया। और इस अनुराग के कारण ही यह पिंगला वेश्या अपने आप के हृदय में परिवर्तन कर सकी। उस अजरामर चरित्र का चिंतन प्रत्यक्ष अवधूत जी भी अपने वाणी से करते हैं। सज्जनों, जब हम ऐसे चरित्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो तो वेश्या थी, ये किस हद तक ये सब चीजें ठीक है। मैं गुरु कृपा से थोड़ी सी दृष्टता इसमें करूंगा। हमें गणिका, हमें पिंगला वेश्याएं लगती है, लेकिन हम खुद स्वयं क्या है? अपने हृदय का आनंद छोड़कर हम दृश्य जग से आनंद लेना चाहते हैं। क्या यह आत्मविक्रय नहीं है? क्या हम इस जड़ जग के द्वारा सुख प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम हमारे आत्म स्वरूप का विस्मरण कर रहे हैं,
क्या यह कोई देह विक्रय करने वाले व्यक्ति से कम पाप है? लेकिन हम ये सब करते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि जीवन मिला है तो सुखी होने का यही एक मार्ग है। तो हम तो शायद इस पिंगला और गणिका से भी आत्मस्वरूप के द्वारा बदतर जीव है। शायद हमारे जीवन में ऐसा पश्चाताप दग्धक समय आ जाए कि हम इस बाह्य दृश्य से आनंद लेने की, इस सुख को प्राप्त करने की विधि भूल जाए और अपने हृदय में ही अपने राम का सुमिरन करते करते प्रसन्नता से जीने की कला सीख जाए। तो सज्जनों, ऐसे 3 अद्भुत चरित्र गोस्वामी जी हमें कहते हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊं, भये मुगुत हरि नाम प्रभाऊं। ये समस्त तीनों चरित्रों में एक ही सामायिकता है, ये तीनों हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं और किनके चरित्र आपको कहूं? मैंने महादेव से लेके गणिका तक के समस्त वर्गों के अंदर के प्रातिनिधिक चरित्र आपको कहे। क्या आप इन वर्गों से भी परे हैं? क्या आप महादेव से भी बड़े हो, या आप अजामिल और गणिका से भी बदतर हो? नहीं, आप तो सामान्य जीव हो, मध्यम जीव हो, जिसकी वासनाएं मध्यम है, जिसके विषय मध्यम है। ऐसे हम सामान्य जीव है और शायद इसलिए ना हम महादेव बन सकते हैं और ना ही अजामिल। हमारा यह मध्यम मार्ग हमारे लिए जीवन में कभी कभी बड़ी बाध्यता बन जाता है, क्योंकि हम ये सब सुनते हैं, अच्छा है कहते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन में गति तो उन्हें ही प्राप्त हुई है जिन्होंने इस ईश्वर के सुमिरन को अत्यंत उत्कटता से किया है। तो कहने का मतलब यह है, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नाम की श्रेष्ठता कैसे बखान करूं? यह राम नाम की महिमा तो प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र भी अपने मुख से नहीं कह सकते, ऐसा दिव्य उनका नाम है। ऐसे नाम का मैंने आश्रय लिया और गोस्वामी जी कहते, मेरे जीवन में बड़ी क्रांति हो गई है। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनऊ पाऊं। गोस्वामी जी ने हमें कुछ दोहे के पूर्व राम नाम की वंदना में कहा है कि चारों युगों में राम नाम का प्रभाव है, लेकिन कलियुग में तो विशेषत्वा से एक ही आधार है और वो है राम नाम। और ऐसा राम नाम इस कलियुग में कल्पतरु की तरह है। जिसने भी इस राम नाम का आश्रय लिया वह कल्पतरु बिना पूछे उसके हृदय में जो सद्भाव है उसके द्वारा उसे वह पदार्थ प्रदान करता है। तो आज हमें एटीएम मालूम है कि पिन कोड डालो और हमारे खाते से पैसा निकालो, लेकिन यह कल्पतरु ऐसा है, इसका एटीएम है राम नाम, इसका पिन है राम नाम। और ऐसे राम नाम के सुमिरन द्वारा यह कल्पतरु जैसा एटीएम, भले हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे हो या ना हो, हमारे प्रारब्ध में वो सुख हो या ना हो, लेकिन हमें वह सुख राम नाम इस कलियुग में प्रदान करता है। और केवल सुख में ही हमें जीवन व्यतीत नहीं करवाता, हमारे जीवन का कल्याण भी करवाता है, हमें मुक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो एक भांग की तरह अमंगल हूं, लेकिन मैंने राम नाम का जो आश्रय लिया, उस राम नाम ने इस भांग जैसे अमंगल तुलसी को भी तुलसी की तरह पवित्र कर दिया है। ऐसे राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने खुद अपने हृदय में अनुभव की और इसलिए वह हमें नित्य इस राम नाम का आश्रय लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए सज्जनों, नाम की और महती आगे के चौपाइयों के द्वारा हम सुमिरन करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।